हेलो दोस्तों। करेक्ट यूसेस ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे शब्द जिनके प्लुरल्स के दो मीनिंग होते हैं। कहने का मतलब एक सिंगुलर नाउन है, उसका प्लुरल एज यूजुअल होता है और उसी प्लुरल वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है जिसका कि उसके सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहा हूँ? एक वर्ड है जिसका प्लुरल बना, तो प्लुरल का एक सेंस तो ये होगा कि जिस सिंगुलर का प्लुरल बना है उसको प्लुरल मीनिंग प्रोवाइड करता है। एक उस प्लुरल वर्ड का एक सेंस ही होगा। दूसरा ये होगा कि उस प्लुरल वर्ड का सिंगुलर से कोई लेना देना ना होते हुए उसका एक अपना अलग मीनिंग होगा। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे हम वर्ड लेते हैं जैसे कि कस्टम, और यहाँ पे कस्टम्स। कस्टम का क्या मतलब है? जैसे एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड तौर तरीका है उसको कस्टम कहेंगे। उसी तरह से उसका प्लुरल बनाना है तो कस्टम्स होगा, कस्टम का प्लुरल फॉर्म कस्टम्स होगा। लेकिन कस्टम्स के तौर पे इसका एक और भी मीनिंग है। वो क्या है? कस्टम्स का दूसरा मतलब होता है जैसे कि कोई सामान विदेश से जब अपने देश में आता है तो जो हमको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको कस्टम्स कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? कस्टम एक सिंगुलर नंबर है, उसका प्लुरल फॉर्म भी होता है, तो कस्टम का प्लुरल फॉर्म कस्टम्स होगा। कस्टम सिंगुलर नाउन का मीनिंग है एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर इन आवर कम्युनिटी। एक सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी और कम्युनिटी में जो यूजुअल बिहेवियर का तरीका है उसको कस्टम बोलेंगे। उसी का प्लुरल फॉर्म कस्टम्स होगा। एट द सेम टाइम कस्टम्स के फॉर्म में एक और भी मतलब होगा। जैसे बताया कि कस्टम्स का एक और मतलब क्या है कि जब कोई सामान विदेशों से हमारे देश में आता है तो हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उस सामान के कारण जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसको भी हम कस्टम्स कहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंगुलर नाउन का प्लुरल एज यूजुअल होता है सिंगुलर नाउन के सेंस में ही, लेकिन एट द सेम टाइम प्लुरल नाउन का उसका एक अलग मीनिंग भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ वी लिव इन अ रेलवे क्वार्टर। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वार्टर, और यहाँ पे लिखा वी लिव इन रेलवे क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, एक पूरे का चौथा हिस्सा। एक तो क्वार्टर सिंगुलर नाउन का ये मतलब है। उसी का अगर प्लुरल बनाना है मतलब कई सारे ऐसे चौथाई हिस्से हैं, हिस्सा का समूह अगर है तो उसको प्लुरल सेंस के लिए हम क्वार्टर्स वर्ड यूज करेंगे। बट एट द सेम टाइम क्वार्टर्स जब वर्ड होता है तो उसका एक और मतलब भी है। क्या है? जैसे कोई सोल्जर या कोई सर्वेंट के रहने के लिए जो घर होता है उसको क्वार्टर्स कहते हैं। क्वार्टर नहीं, क्वार्टर्स। यहाँ पे क्या सेंस है? लिव इन अ रेलवे क्वार्टर्स या क्वार्टर्स। रेलवे एम्प्लॉयज को रहने के लिए जो रेलवे ने घर दिया उसको क्या वर्ड का यूज करेंगे? क्वार्टर्स। इसीलिए वर्ड यहाँ पर क्या है? वी लिव इन रेलवे क्वार्टर्स। सेम वे जैसे कहते हैं नो पेन नो गेन, ये गलत है। होना क्या चाहिए? नो पेन्स नो गेन्स, या नो गेन भी हो सकता है। नो पेन्स नो गेन या नो गेन्स भी हो सकता है। यहाँ पर कंसर्न हमारा पेन्स का है। जब हम पेन कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में, पेन का मतलब क्या है? जब कभी आपको चोट लग जाती है तो जो फीलिंग आती है, या कोई बीमार है तो जो फीलिंग आती है, मतलब बीमार है तो जो अनकंफर्टेबिलिटी आती है उसको भी पेन कह सकते हैं। या कहीं चोट लग गई, चोट लगने के कारण जो फीलिंग आती है दैट इज द पेन। उसका अगर प्लुरल फॉर्म हो तो पेन्स हो जाएगा। लेकिन पेन्स के तौर पे एक और वर्ड यूज होता है, केयर या एफर्ट। आप किसी चीज को पाने के लिए जो एफर्ट करते हो, जो प्रयास करते हो, राइट, उसको हम पेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? नो पेन नो गेन। क्या कहना चाह रहे हैं? ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या कहना चाह रहे हैं? गेन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे। मतलब पेन का प्लुरल फॉर्म जो पेन्स है उसका जिसका मतलब एफर्ट है वो होना चाहिए। इसलिए वर्ड क्या है?
नो पेन्स नो गेन्स, नो पेन नहीं होगा। ठीक सेम वे, अब जैसे देखिए आई पेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टम, तो हमने कस्टम बारे में पहले ही पढ़ा। कस्टम का मतलब एक सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर है, उसका प्लूरल बनाएंगे तो कस्टम्स हो जाएगा। बाकी अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में कोई सामान आता है तो जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है उस सामान के अगेंस्ट में, तो उसको भी हम कहते हैं कस्टम्स। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई पेड अ ह्यूज अमाउंट एज कस्टम, करेक्ट है कि यहाँ पर टैक्स के फॉर्म, टैक्स की बात चल रही है, तो क्या होगा, आई पेड अ ह्यूज अमाउंट एज कस्टम्स। नेक्स्ट इज जस्ट लाइक आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ मोरल, बट होना क्या चाहिए, आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ मोरल्स। अभी मोरल और मोरल्स का क्या है, मोरल क्या होता है, सिंपल है। अगर आप जैसे कोई स्टोरी है, कोई इंसिडेंस है या कोई एक्सपीरियंस है जिससे आप सीख लेते हैं, उस सीख को क्या बोलते हैं, मोरल। तो उस मोरल का प्लूरल फॉर्म मोरल्स होगा। एट द सेम टाइम मोरल्स का एक और भी मतलब है, वह है एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर या एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। एक व्यक्ति को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो जो एक्सेप्टेड है, जो सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड वे है, उस बिहेवियर को मोरल्स बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, मोरल सिंगुलर नाउन है, उसका प्लूरल मोरल्स होगा, बट मोरल्स के फॉर्म में, मतलब मोरल्स जो कि प्लूरल वर्ड जैसा दिखता है, उसका एक और अर्थ भी होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप मोरल वर्ड यूज करते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म का एक और मीनिंग है, तो किस सेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ मोरल। मोरल यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मोरल का मतलब होता है लेसन, जो आप सीखते हैं किसी एक्सपीरियंस से या किसी स्टोरी से, बट यहाँ तो ऐसा नहीं सेंस है। क्या है, आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ मोरल, मतलब आखिरकार ये किसी ये व्यवहार की बात है। यहाँ पे कुछ सेंस कहना चाह रहा है कि आफ्टर ऑल ये क्या है, एक एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर की बात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोरल या मॉरल्स, तो मोरल्स हुआ। इसलिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या है, आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ मोरल्स। नेक्स्ट वन, अब देखेंगे, आई हैव अ स्पेक्टिकल एंड आई यूज इट व्हेन आई फील डिफिकल्टी टू सी। और करेंगे, देखने के लिए मैं यूज करता हूँ। स्पेक्टिकल यहाँ पे चश्मा की बात चल रही है, नहीं। अब स्पेक्टिकल सिंगुलर नाउन है, स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, कोई चीज देखने में बहुत खूबसूरत है, नहीं। यहाँ पे देखेंगे स्पेक्टिकल का मतलब कोई साइट या कोई व्यू जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत इंप्रेसिव है, उसके लिए स्पेक्टिकल यूज करते हैं। साइट और व्यू दैट इज वेरी इंप्रेसिव टू लुक एट, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्पेक्टिकल। उसका प्लूरल फॉर्म स्पेक्टिकल्स होगा, लेकिन जब चश्मा की बात आएगी तो स्पेक्टिकल्स ही होगा। तो यहां पर इसलिए वर्ड गौर करेंगे, आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जो हम चश्मा यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास वर्ड है पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। मैंने गौर करना है, स्पेक्टिकल्स मतलब हर एक को क्या बोलेंगे, गौर करना है, स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे प्लूरल बनाने का तरीका है ये, पेयर लगा दिया गया, तो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर स्पेक्टिकल जो है कि व्यू या कोई साइट जो बहुत देखने में खूबसूरत है, उसका प्लूरल नहीं है, यहाँ पर चश्मा के लिए यूज हो रहा है। सेम वे, अब देखेंगे, इन द लास्ट मिनट ऑफ द मीटिंग दिस वाज डिसाइडेड। अब ये क्या मतलब है, इन द लास्ट मिनट ऑफ मीटिंग दिस वाज डिसाइडेड। मिनट का दो फॉर्म है, एक तो मिनट का मतलब जो टाइम जिसको बोलते हैं, नहीं, 60 मिनट मतलब 1 आवर, या 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, वो एक मिनट का मतलब है टाइम के सेंस में, उसका प्लूरल भी मिनट्स ही होता है। एट द सेम टाइम मिनट्स का एक और मतलब भी है। क्या मतलब होता है, जैसे कोई मीटिंग है, मीटिंग का रिकॉर्ड किया गया कि क्या बोला गया या क्या डिसाइड किया गया, उसको भी मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग या मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन द लास्ट मिनट ऑफ द मीटिंग दिस वाज डिसाइडेड। अब यहाँ पर क्या होना क्या चाहिए, इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब पिछली बार जो मीटिंग हुआ उसमें जो रिकॉर्ड किए गए
उस रिकॉर्ड में ये डिसाइड होगा, मतलब उस मिनट्स में ये डिसाइड होगा। और करेंगे लास्ट मिनट का मतलब पिछला टाइम की बात नहीं चल रही, लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें जो मिनट्स रिकॉर्ड करे गए थे उसमें ये बात का डिसीजन हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए गौर किया करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स थे, मिनट्स का मतलब जो रिकॉर्ड करते हैं कि एक पर्टिकुलर मीटिंग में क्या कही गई या क्या डिसीजन लिया गया, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम मिनट्स कहते हैं। यहाँ पर यही सेंस है कि पिछली मीटिंग में जो रिकॉर्ड किया गया या पिछले मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो था उसी में इस बात की डिसीजन ले ली गई थी, इसीलिए यहाँ पर मिनट्स लगा है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे इन द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर प्रीमाइस वी विल बिल्ड आवर, यहाँ पे बिल्ड होगा, in the front part of our premise we will build our own swimming pool। अब जरा सोचेंगे, यहाँ पर प्रीमाइस और यहाँ पर है प्रीमाइसेस, वर्ड यहाँ पर प्रीमाइस और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया, प्रीमाइसेस। तो यहाँ जो वर्ड हो रहा है प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए तर्क दे रहा है, नहीं तो तर्क देने का जो आधार है, यानी किस आधार पे वो कोई तर्क दे रहा है, राइट, तो वो जो बेसिस ऑफ आर्गुमेंट है उसको प्रीमाइस बोलते हैं। तो प्रीमाइस का प्लूरल फॉर्म प्रीमाइसेस होगा, बट प्रीमाइसेस का एक और मतलब है, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों तरफ जो एरिया है या उस बिल्डिंग से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस बिल्डिंग के चारों तरफ या उस मकान के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। अब जरा गौर करेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर प्रीमाइसेस, नहीं मतलब जो मेरा घर है या घर से घर के चारों तरफ जो स्पेस है उसका जो पहला फ्रंट पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, उसमें स्विमिंग पूल, यही है ना, इन द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर प्रीमाइस वी विल बिल्ड आवर ओन स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब प्रीमाइसेस होना चाहिए, क्यों, प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग और उसके चारों तरफ जो प्रॉपर्टी है जो बिल्डिंग की है, राइट, उसके लिए वर्ड प्रीमाइसेस है। हम तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज प्रीमाइस सिंगुलर फॉर्म में क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए जो आर्गुमेंट दे रहा है, तो उस आर्गुमेंट देने का जो बेसिस है, किस आधार पे वो आर्गुमेंट दे रहा है, उस आधार को हम प्रीमाइस भी कहते हैं, प्रीमाइस कहते हैं। तो उसका प्लूरल फॉर्म प्रीमाइसेस है। द सेम वे नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे है शी इज वेरी रूड, शी मस्ट लर्न सम मैनर। अब मैनर, मैनर का मतलब क्या है, कोई चीज को जैसे करा जाता है ना, कोई चीज को कैसे किया जाता है उसको कहते हैं मैनर। अभी मैनर का प्लूरल फॉर्म मतलब इस सेंस में कि कोई चीज को करने का जो तरीका होता है उसको मैनर कहते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म मैनर्स होगा। बट मैनर्स के फॉर्म में एक और मतलब होता है, मतलब एक सोसाइटी में एक्सेप्टेड गुड बिहेवियर को मैनर्स कहते हैं। मतलब एक सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, है ना, कैसे एक्टिविटी करे जानी चाहिए जो एक्सेप्टेड है बाय ऑल द पीपल, तो उसको कहेंगे मैनर्स। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ना, शी इज वेरी रूड, शी मस्ट लर्न सम मैनर्स, ना कि मैनर। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, शी इज वेरी रूड, शी मस्ट लर्न सम मैनर्स। तो इस वीडियो से यही कहना चाह रहे थे कि कुछ नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म एज यूजुअल होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म के जब होता है, प्लूरल फॉर्म का एक और भी मीनिंग होता है। तो इसीलिए जब उस तरह के नाउन को जब आप यूज करते हैं तब बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। हालांकि कुछ एक नाउन, कुछ एक ऐसे वर्ड्स ही यहाँ पर हम दिखा पाए हैं, और भी वर्ड्स हैं जिसकी लिस्ट बाकायदा मेरे बुक में करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में दिया गया है, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं।